क्यों पड़ी। शेष कहे कि मैं बड़ा तो शंकर के गले में क्यों पड़ा। शंकर कहे कि मैं बड़ा तो कैलाश पर क्यों बसे। कैलाश कहे कि मैं बड़ा तो रावण की भुजा से क्यों खलबला। रावण कहे कि मैं बड़ा तो बाली की बगल में क्यों दबा। बाली कहे कि मैं बड़ा तो श्री राम के चरणों में क्यों पड़ा। और यहां तक कि भगवान राम भी कहे कि मैं बड़ा तो बोले भक्तों के हृदय में क्यों बसे। अगर मानव कहे कि मैं बड़ा, अगर मानव अहंकार करे कि मुझसे बड़ा कोई नहीं, मैं सबसे बड़ा हूं, तो धरती पर क्यों हूं, आकाश में उड़ना चाहिए। और धरती भी अगर अहंकार करे कि हम बड़ी, तो वो भी शेष के सिर पर है। और शेष कहे कि महाराज हमने तो धरती को धारण किया, हम सबसे बड़े, तो वो भी शंकर जी के गले में है। और बोले शंकर जी भी कहे कि हम सबसे बड़े, तो वो भी कैलाश पर हैं। कैलाश भी कहे कि सबसे बड़े हम हैं, तो कैलाश भी। एक बार रावण ने उठाया था ना कैलाश को, कहते एक बार रावण जो है वो शंकर जी से मिलने के लिए आया, और शंकर जी और पार्वती जी तो सत्संग कर रहे थे, शंकर जी कथा सुना रहे थे, पार्वती जी कथा सुन रही थी, कि अचानक क्या देखते हैं कि कैलाश कांप रहा है, सारा कैलाश हिल रहा है। तो पार्वती जी ने कहा कि महाराज ये कैलाश हिल क्यों रहा है। शंकर जी बोले हमारा शिष्य आया है। बोले शिष्य आया है, इससे कैलाश का क्या मतलब। शंकर जी बोले जहां रावण जैसे शिष्य पहुंच जाते वहां ऐसे सब तहलका मच जाता है। अच्छा, रावण जैसे लोग कभी कथा में भी आ जाए तो कथा में भी हाहाकार मचा के रख देते, इतना हल्ला करते हैं कई लोग तो कथा में। तो रावण, शंकर जी ने कहा रावण आया है। अच्छा, किसी ने रावण से पूछा कि भैया तू ये कैलाश को क्यों उठा रहा है। रावण ने कहा मैं शंकर जी को प्रणाम कर रहा हूं। तो एक वही महात्मा खड़े थे, उन्होंने कहा कि ये कैसा प्रणाम है। भाई सब लोग प्रणाम तो ऐसे होता है कि शिष्य जो है वो गुरु के चरणों में प्रणाम करता है और तब गुरुदेव उसे उठाते हैं, और शिष्य कहता है महाराज मैं तो पतित था पर आपने मुझे उठाया है, बड़ा सौभाग्य है मेरा। ये प्रणाम करने का तरीका है। रावण ने कहा कि अगर हम भी सबके जैसा प्रणाम करेंगे तो सब में और हम में अंतर क्या रहेगा। तो बोले ये कैसा प्रणाम है। बोले हम शंकर जी को कैलाश सहित उठाकर सिर पे रख देंगे, हम ऐसे प्रणाम करते हैं। कोई ऐसे लोग हैं। अच्छा, रावण बड़ा अहंकारी है। किसी ने शंकर जी से कहा, बोले आप तो रावण के गुरु हैं। रावण के गुरु है ना शिव जी। किसी ने कहा कि आप गुरु हैं फिर भी रावण को समझाते क्यों नहीं कि राम से वैर मत करो, भगवान है तुम्हें मार देंगे। शंकर जी ने कहा, बोले जो रावण को समझाने जाते हैं वो खुद ही नहीं समझते कि रावण समझने वालों में से नहीं है। किसी ने कहा महाराज वो तो ठीक है, फिर भी गुरुदेव का कर्तव्य है कि वो एक बार तो समझाए, तो आप समझाने क्यों नहीं जाते। रामचरितमानस में रावण को सबने समझाया, शिवजी ने नहीं समझाया। मंदोदरी ने समझाया है, विभीषण ने समझाया है, हनुमान जी ने समझाया है, अंगद ने समझाया है, सबने समझाया। यहां तक कि कुंभकर्ण ने भी समझाया है। किसी ने कहा तो शंकर जी आपने क्यों नहीं समझाया। शंकर जी बोले एक बार हम रावण को समझाने के लिए लंका गए थे, तो क्या हुआ। बोले जब हम समझाने के लिए गए तो रावण ने कहा कि आप क्यों आए। शंकर जी बोले तुम्हें समझाने के लिए। तो रावण हंसने लगा। तो शंकर जी ने पूछा कि भैया हंस क्यों रहा है। रावण बोले आपके कितने सिर हैं। अच्छा, शंकर जी के कितने सिर हैं। 5 सिर हैं। शिव पुराण कहता है पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम, शंकर जी के 5 सिर हैं। तो रावण ने कहा आपके कितने सिर हैं। शंकर जी बोले 5। रावण ने कहा तो हमारे कितने हैं। शंकर जी ने कहा 10। तो रावण ने कहा जब हम आपसे दुगने पहले ही हैं तो आप हमें क्या समझाओगे। भाई आपको कुछ समझना है तो हमारे पास आ जाओ, आप हमें क्या समझाओगे। इसलिए शंकर जी कहते हैं कि अश्रद्धया हुता दत्तम, अश्रद्धावान को विद्या का दान नहीं करना चाहिए, नहीं तो स्वयं खुद ही हास्य का पात्र बन जाता है। और भगवान गीता में कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिस व्यक्ति में श्रद्धा है उसे ही ज्ञान देना चाहिए। अच्छा, कभी आप कहीं ज्ञान लेने जाओ, किसी से कुछ पूछने जाओ, तो कई लोगों का तरीका बड़ा विचित्र होता है। कई लोग कहते महाराज हमें कुछ पूछना है, जरा ऐसा बताइए इसका क्या उत्तर है।
ये कोई तरीका थोड़े है पूछने का। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कभी किसी से प्रश्न करना हो, कुछ पूछना हो तो कैसे पूछें? बोले तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। पहले प्रणाम करें, उसकी सेवा करें, जब वो संतुष्ट हो जाए तब उससे पूछें। इसलिए अगर कैलाश भी कहे कि मैं बड़ा तो रावण की भुजा से क्यों खलबला, और अगर रावण भी कहे कि मैं बड़ा तो बाली के बगल में क्यों दबा? 6 महीने तक बाली ने बगल में दबा कर रखा रावण को। और बाली भी कहे कि मैं बड़ा तो श्री राम के चरणों में क्यों पड़ा? अंतकाल में बाली भी राम जी के चरणों में पड़ा है। और भगवान राम भी कहे कि मैं बड़ा तो भक्तों के हृदय में क्यों बसे? इसलिए सूरदास जी ने कहा है। एक बार सूरदास जी के सामने भगवान प्रकट हुए। सूरदास जी चल रहे थे, आंखों से दिखाई तो देता नहीं था, तो सामने कुआं आया। अब दिखाई देता नहीं था, कुएं में गिरने वाले थे कि भगवान प्रकट हो गए। अब भगवान प्रकट हो गए तो भगवान ने हाथ पकड़कर खींचा। बोले महाराज इधर कहां जाते हो? इधर कुआं है, गिर जाओगे। तो सूरदास जी ने कहा कि आप कौन हैं? तो भगवान बोले मैं छोटा सा बालक हूं, इधर खेल रहा था, मैंने आपको देखा। तो जैसे ही सूरदास जी ने कहा कि अच्छा, तो बालक बोला महाराज मैं आपको घर तक छोड़कर आता हूं। तो सूरदास जी ने कहा छोड़ दो। तो हाथ पकड़ लिया उस बालक का और भगवान का हाथ पकड़ के सूरदास जी चलने लगे। कुछ दूर चले तो सूरदास जी को आभास हुआ कि हो ना हो ये भगवान ही है। तो कहते हैं सूरदास जी ने भगवान का हाथ जोर से पकड़ लिया, कस के पकड़ लिया और भगवान से बोले मैं पहचान गया, आप ही भगवान हैं। भगवान ने जैसे ही बल लगाया तो सूरदास जी के हाथ से भगवान का हाथ छूट गया। तब सूरदास जी कहते हैं बोले बाह छुड़ाए जात हो निबल जान के मोहे, और हृदय से जब जाओगे तो मृद बखान होते। सूरदास जी की पद है। सूरदास जी कहते हैं हाथ छुड़ाकर तो भाग सकते